क्या आप भी इंजीनियर बनने के बाद एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं और वो भी डायरेक्ट इसरो जैसे भारत की टॉप स्पेस एजेंसी में? देन दिस योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ड्रीम जॉब के बारे में, इसरो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की फुल डिटेल्स। यस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी, वैकेंसी डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट्स बिगिन द जर्नी टू इसरो, इंडिया गेटवे टू स्पेस। उस डिटेल के सेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जहां आप काम करेंगे वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, भारत की स्पेस रिसर्च एजेंसी जो दुनिया भर में फेमस है। पोस्ट नेम आपका रिजाइनेशन होगा साइंटिस्ट इंजीनियर एससी, जो एक हाईली रेस्पेक्टेड टेक्निकल पोस्ट है। रिक्रूटमेंट ओपन है 3 मेजर ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। ये वैकेंसी रिलीज हुई है 2025 के लिए। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें मिलेगी फुल जॉब सिक्योरिटी और टॉप क्लास बेनिफिट्स। आपकी पोस्टिंग मिलेगी अक्रॉस इंडिया इसरो के वेरियस सेंटर में, जैसे कि बेंगलोर, अहमदाबाद और श्रीहरिकोटा ईटीसी। तो अगर आप एक पैशनेट इंजीनियर हैं जो भारत के स्पेस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, देन दिस इज योर मोमेंट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, जिनके बेसिस पर आपको अपना फॉर्म टाइमली सबमिट करना होगा। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 29 अप्रैल को। इसी दिन से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 मई 2025 और फी पेमेंट करने की लास्ट डेट 21 मई 2025। इंटरव्यू से जुड़ी डेट जैसे कॉल लेटर, इंटरव्यू और फाइनल डेट ये अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। इसरो इन्हें बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करेगा। सो इन डेटों को ध्यान रखें और अपना फॉर्म भरने का चांस बिल्कुल मिस ना करें। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की जो इसरो ने रिलीज की है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए। टोटल 63 पोस्ट अवेलेबल हैं जो डिवाइड की गई 3 ब्रांचेस में। इलेक्ट्रॉनिक्स में 22 पोस्ट, मैकेनिकल में 33 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए 8 पोस्ट। तो अगर आप इन ब्रांचेस से बिलोंग कर रहे हैं, देन दिस इज योर गोल्डन चांस टू एंटर इसरो एंड वर्क ऑन रियल स्पेस मिशन। चलिए अब देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से कंपटीशन का आइडिया मिलेगा। जनरल वालों के लिए 29 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 17 पोस्ट हैं, एससी के लिए 8 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 4 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट अवेलेबल हैं। तो टोटल मिलाकर 63 ही वैकेंसी हैं, लेकिन हर एक कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो जरूर इस बैकग्राउंड को ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। कैंडिडेट को बीई या बीटेक कंप्लीट करना चाहिए इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस। कम से कम 65% मार्क्स या फिर 6.84 सीजीपीए होना मैंडेटरी है। अगर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और एक अच्छी खबर, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट तक आ जाना चाहिए। तो अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। इसमें दूसरा क्राइटेरिया है, एक वैलिड ग्रेड स्कोर होना जरूरी है अपने रेस्पेक्टिव पेपर में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में और कंप्यूटर साइंस के लिए ग्रेड कंप्यूटर साइंस स्कोर होना चाहिए। सिर्फ 2024 या 2025 स्कोर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और हाँ, एप्लीकेंट को भारत का नागरिक यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एज कैलकुलेशन के लिए जो डेट क्रूशल रखी गई है वो है 19 मई 2025। मिनिमम एज होगी 18 साल और मैक्सिमम एज होगी 28 साल। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। ओबीसी के लिए को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का और पर्सनल विद डिसेबिलिटी को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन याद रखिए, ये रिलैक्सेशन सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट हो जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है और एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए भी 250 फीस रखी गई है। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड में किया जाएगा यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को रिटन टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयरियर होने के बाद पूरी एप्लीकेशन फी रिफंड कर दी जाएगी, जैसे कि एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स। रिफंड उसी अकाउंट में प्रोसेस होगा जिससे पेमेंट किया गया हो, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी एप्लीकेशन और पार्टिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में वेरीफाई हो जाए। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले होगा शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन गेट स्कोर, यानी आपका गेट स्कोर ही डिसाइड करेगा कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं। उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी गेट स्कोर और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। शॉर्टलिस्ट होंगे गेट स्कोर के बेस पर, कैंडिडेट को उनके डिसिप्लिन के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर ऑफ 2024 एंड 2025। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ वही कैंडिडेट को जो इसरो के द्वारा सेट किए गए कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए इसरो सेंटर पर। और याद रखिए, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। गेट स्कोर सिर्फ पब्लिश कैंडिडेट को करने के लिए होगा, फाइनल सिलेक्शन में गेट का कोई रोल नहीं होगा।
फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगी। कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करना होगा इंटरव्यू में, जो कि इसरो डिसाइड करेगा। इसरो के पास कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करने का अधिकार है और अगर जरूरत हो तो एडिशनल टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकते हैं। पे लेवल की बात करें तो 7 कमीशन का पे लेवल होगा। बेसिक पे होगा 56,100 से पर मंथ। उसके अलावा मिलता है डीएनएल अलाउंस, आउटसाइड अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन सिस्टम, दी ट्रैवल कंसेशन, ग्रुप इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटी भी इंक्लूडेड हैं। चलिए बात करते हैं इसरो साइंटिस्ट की सैलरी के बारे में। अप्रॉक्स ग्रॉस सैलरी होती है 85,000 से 90,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड अलाउंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसरो साइंटिस्ट को मिलता है एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस और लॉन्ग टर्म करियर बेनिफिट भी इंश्योर किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसरो के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.isro.gov.in। चलिए स्टेप देखते हैं फॉर्म भरने की। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद रिक्रूटमेंट पेज को ओपन करें, फिर अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। उसके बाद एप्लीकेशन फीस को पे करें। जब सब कंप्लीट हो जाए तो एक बार ध्यान से सब कुछ चेक कर लें। उसके बाद फाइनल सबमिशन कर दें और एप्लीकेशन को प्रिंट कर लें और अपने पास रखें फॉर फ्यूचर प्रेफरेंसेस। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको इसरो के एप्लीकेशन के रेडी रखने हैं। ये लिस्ट थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन सिंपल है। सबसे पहले चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। उसके बाद सिग्नेचर भी सेम फॉर्मेट में रेडी होना चाहिए। गेट स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए 2024 या 2025 का। बीई या बीटेड डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चलेगा। फाइनल ईयर की मार्कशीट या कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी अपलोड करनी होती है। एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो आपको पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना, स्कैन करके सेव फोल्डर में सेव कर लेना ताकि लास्ट मोमेंट का स्ट्रेस ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको एप्लीकेशन भरने से पहले जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पोस्टिंग इसरो के किसी भी सेंटर में हो सकती है अक्रॉस इंडिया, जैसे कि एसएससी, यूआरएससी, बीएसएससी, आईपीआरसी और भी सेंटर हैं। इसरो में जॉब मिलने के बाद आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ सकता है, जिसमें आपको मिनिमम 3 साल तक सर्विस देनी होती है। सो प्लान अकॉर्डिंगली। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक फॉर्म सबमिट कर दिया गया उसके बाद कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्म भरते वक्त सब डिटेल्स बारीकी से चेक करके ही सबमिट करें। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, मोबाइल और ईमेल हमेशा एक्टिव रखो। आपका कॉल लेटर, अपडेट्स या कोई भी कम्युनिकेशन सिर्फ आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही मिलेगा, तो इनका एक्सेस होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पोस्ट कोर्स के लिए एलिजिबल हो तो आप अलग अलग फॉर्म और फीस के साथ अप्लाई कर सकते हो। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना सीधा डिस्क्वालिफिकेशन तक ले जा सकता है। कोई भी गलत डॉक्यूमेंट या झूठी इन्फो मिलती है तो आपकी कैंडिडेट कैंसिल कर दी जाएगी बिना किसी वार्निंग के। तो सच और सही इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्फिडेंटली अप्लाई करो। अगर आपको कोई डाउट हो इस जॉब के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या हमारे बायो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस चांस को बिल्कुल मिस मत करिए। इसरो में काम करना एक देश सेवा से कम नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए बने रहिए पीआर क्लासेस के साथ। और इस जॉब का नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में। राधे राधे, जय हिंद, जय इसरो।